देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन खैर बहुत लंबा होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका 13th क्वेश्चन है बुक के अंदर। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो ग्राफ बना रखा है ना, मतलब इसमें क्वेश्चन है कि गर्ल मैराथन, एक लड़की मैराथन के अंदर है जो कि स्ट्रेट लाइन पे रनिंग करती है और ऐसे ऐसे करके वो टाइम और स्पीड दोनों देखती है और उसका ग्राफ बना के दे रखा है। एनसीईआरटी ने खुद ही दे रखा है। अब कह रहा है एस्टिमेट द डिस्टेंस सी रन। अब बताइए वो डिस्टेंस कितना चलेगी। तो इतना तो मुझे पता है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है बेसिकली डिस्टेंस, ऐसे होता है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस। हम यही तो कहते हैं डिस्टेंस जो होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये होता है डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो हम ऐसा कहते हैं। बट प्रॉब्लम अब की बार ये है क्वेश्चन के अंदर, भाई जो एरिया दे रखा है ना और जो ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी टाइम, उसके अंदर ना प्रॉपर एरिया नहीं दे रखा। मतलब प्रॉपर उसकी जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग सही से नहीं दे रखी है। जैसे हमें आदत है ऐसे नंबरिंग की, हमें एकदम सीट 1 2 3 4। हमें अगर इस तरीके का कोई ग्राफ मिलेगा तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि जी ये इतना इतना। अब की बार जो आपके क्वेश्चन में रखा ऐसा नहीं रखा उन्होंने ना, कुछ कार्यस्तानी कर रखी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ये कैसा मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है। मैंने इसको काफी मतलब ड्रॉ किया है। तो बेटा आ गया, आया कि नहीं आया? तो यहाँ से नीचे नहीं आएगा। चलो मैं यही जूम, बट जूम भी नहीं होगा क्योंकि मैंने एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखा है। इसको जूम करके देखता हूँ, इसको मैं एक बार करता हूँ तो चीजें दिखेंगे नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, इसे काफी रोक के अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेके जूम कर लेंगे। मैंने क्या कर रखा है, जो इसके प्रॉपर ग्राफ है, क्योंकि हमारे बुक के अंदर एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, सिर्फ एनसीईआरटी ने इतना दे रखा था, ये 0 1 2 4 6 ऐसे दे रखा था। बट वो जो बीच वाली डिजिट्स है ना, बीच वाली डिजिट्स एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी है, तो मैंने बनाया है। तो देखो, मैंने देखा 0 से लेकर 2 तक कितने ब्लॉक है, 10। बुक में से ध्यान से पढ़ना, छोटी छोटी 10 लाइनें हैं। मतलब पांचवी लाइन कितने की दिखा रही है, 1 को दिखा रही है। अगली 5 लाइन 1 को दिखा रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो देखो, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये ध्यान देंगे, यहाँ पर ये रही, ये देखो, ये दिखा रहा है 1 को। ये कितने को दिखा रहा है बेटा, 1 को दिखा रहा है, ये समझे ना। ये 1 को दिखा रहा है और ये किसको दिखा रहा है, ये 1.5 घंटे को दिखा रहा है। ये 2 घंटा जो एनसीईआरटी ने खुद ही दे रखा है। ये 3 घंटा ये एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी ने सिर्फ जीरो टाइम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ये दे रखा है। उसके बीच वाला टाइम मैंने बनाया है, खुद ही ड्रॉ कर रखा है। अब ध्यान देंगे तो ये जो है, अब ये जो है, क्योंकि इसके लिए भाई डिस्टेंस एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। अब ये दिखा रहा है 1 घंटे को, ये दिखा रहा है 1 घंटे को, और ये क्या दिखा रहा है, ये 30 मिनट्स को दिखा रहा है। कितने को दिखा रहा है बेटा, 30 मिनट्स को दिखा रहा है। 30 मिनट्स को दिखा रहा है, समझे बेटा। तो अब एक देखिए, पहले शुरू में एरिया डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस डिस्टेंस सबका एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मेरे को प्रॉपर वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए और प्रॉपर टाइम का पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या करा, सारी लाइन से अच्छे से ड्रॉ कर ली ताकि अब मैं वेलोसिटी और टाइम दोनों से देख सकूं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने इधर, यहाँ देखिए 5 से लेकर 7.5, इनके बीच में 10 का गैप है। मैंने बहुत ध्यान से देखते हुए देखते यहाँ पर 6 को ड्रॉ करा है, उसके बाद 6.5 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 7.5 किलोमीटर पर आवर। 7.5 किलोमीटर पर आवर को लड़की एक बार ही टच कर रही है, बाकी लगभग 6.5 किलोमीटर पर आवर को टच करे जा रही है बार बार। अब देखते हैं डिस्टेंस एरिया। अब एरिया क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे एरिया आएंगे। अब 0 से लेकर 30 मिनट में, D1 कह लेता हूं इसको मैं, D1। 0 से लेकर 30 मिनट में, 30 मिनट में क्या कर रही है लड़की, 0 से लेकर 30 मिनट में 6.5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 6.5 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड जा रही है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या होगा बेटा, 30 मिनट्स। यहाँ पर हर एक चीज मिनट्स को जो है वो आपकी बार आप सेकंड में नहीं लेंगे, मिनट्स को आपकी बार आवर में लेंगे, और वेलोसिटी भी आपकी किलोमीटर पर आवर में ही चलेगी, क्योंकि टाइम भी आर में आ गया, वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में आ गया, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। आपका डिस्टेंस जो निकलेगा किलोमीटर में निकलेगा। कहने का मतलब 30 मिनट हो गया आधा घंटा। तो लेंथ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखो, लेंथ क्या हो गया, 0 से लेकर 30 मिनट मतलब आधा घंटा, हाफ आवर हो गया। तो D1 नाम डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई उस हाफ आवर में वेलोसिटी क्या है इसकी, 6.5 किलोमीटर पर आवर।
6.5 किलोमीटर पर आवर। आर से आर चला गया, 6.5 डिवाइड बाय 2, तो डिस्टेंस क्या आ गया बेटा 6.5 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया 3.25 के अराउंड आ गया, इतने किलोमीटर 3.25 किलोमीटर के अराउंड आंसर आ गया। मतलब पहले पहले 30 मिनट में लड़की कितना चल रही है 3.2 किलोमीटर। लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ ये मान लिया मैंने ऐसे करके, एरिया ये तो ना रेक्टेंगल ट्रेवल कर रही है। अच्छा अब 30 मिनट के बाद वो 30 मिनट के बाद और 1.5 घंटे तक का मतलब 1 घंटा रन किया शुरू से लेकर 1.5 घंटे तक, तो 30 मिनट के बाद अगर 1.5 घंटा, यहाँ देखो यहाँ बेटा 1.5 घंटा ही हो रहा होगा, यहाँ पर क्योंकि दो तो यहाँ पर है ना, उससे आधे घंटे पहले तक वो देखो अपनी स्पीड बढ़ाती चली 6:30 से क्या पहुंच गई, इसकी स्पीड 7:30 पहुंच गई। ध्यान देते रहना, बुक भी अपनी ओपन करके रखना। तो अगला इसको मैं D2 नाम दे देता हूँ, D2 D2 क्या नाम देता हूँ, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे 30 मिनट तक उसने इसकी जो स्पीड हुई 6.5 किलोमीटर पर आवर से लेकर 7.5 किलोमीटर पर आवर तक हो गई। और आप ध्यान देंगे इतनी देर में इसने क्या ट्रेवल कर लिया, एक ट्रेपीजियम ट्रेवल कर लिया। बेटा ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम ऐसा होता है, दो साइडें होती हैं ऐसे करके, वो दोनों साइडें पैरेलल हो और ऐसा, ये ट्रेपीजियम होता है, समझे ना। तो अगर ध्यान दें तो D2 जो है वो ट्रेपीजियम का एरिया ट्रेवल कर रही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बेटा, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बेस, ऐसा करके। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, बेटा 30 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक, बेटा 30 मिनट ये रहा ना, 30वां मिनट ये रहा, 1.5 घंटा ये रहा, यही तो ट्रेपीजियम है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या हो गई, यहाँ 30वें मिनट पे क्या था 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर पर आवर, 1.3 में 1.5 घंटे में कितना होगा 7.5, तो 6.5 प्लस में 7.5 किलोमीटर पर आवर आ गया, मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना हो गया 30 मिनट के बाद 1.5 घंटे ना, 30 मिनट के बाद 1.5 घंटे, तो 1 घंटा हुआ, 1 आवर हो गया, तो क्या हो जाएगा 6.5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और 7 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर आर से आर कट जाएगा, 6.5 और 7.5 14 हो जाएगा, समझे ना। तो 14 डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर 7 किलोमीटर आ जाएगा, समझे बेटा। तो D2 डिस्टेंस क्या ट्रेवल करनी है उसने 7 किलोमीटर। नोट कर लिए बेटा फटाफट, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है बेटा, अब देखो अब ये हो गया, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया D1 डिस्टेंस जो है पहले इतना, फिर D2 इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अब आगे का डिस्टेंस देखते हैं, समझे। तो अब देखिए, अब वो गर्ल जो है वो क्या करती है, अब वो गर्ल क्या करती है 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद लगातार 3 घंटे, तीसरे घंटे तक, मतलब 1.5 घंटे के बाद जब 3 घंटे पे पहुंचूंगा तो 1.5 घंटा भागा ना, 1.5 घंटे तक कितनी स्पीड से गई है, इतनी स्पीड से गई है, कितने से 7.5 किलोमीटर। देखो ये लाइन 7.5 को टच कर रही है, लाइन 7.5 को, तो मैं D3 कहता हूं, इसको नाम देता हूं D3 नाम देता हूं, जो कि कितने 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक मतलब टाइम कितना हो गया। और देखो ध्यान से क्या ट्रेवल कर रही है, ये एक रेक्टेंगल ही तो ट्रेवल कर रही है, तो टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया 90 मिनट हो गए। 90 मिनट को आर में कन्वर्ट करो, 90 डिवाइड बाय 60, तो ये होगा 9/6 आर, 9/6 आर हो गया। मतलब बोले तो एरिया मैंने निकालना है ना, D3 के लिए मैंने वही एरिया निकालना है। एरिया जब निकालने जाऊंगा, एरिया ऑफ, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही तो बन रहा है प्रॉपर, वो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ क्या हो जाएगा 9/6 आर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, मतलब ब्रेड्थ तो जाएगा 9.6 आर, लेंथ क्या हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आर हो जाएगा, समझे ना। आर से आर फिर चला गया, और ये आ गया आपका, ये आ गया 9/6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये हो गया 7.5 मल्टीप्लाई 3, 22.5 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 11.25 किलोमीटर। ये तो बहुत ज्यादा ट्रेवल कर गई,
मतलब D3 डिस्टेंस जो है उसने 11.25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है जी, देख लो, नोट कर लो, मैं अगला कराता हूँ फटाफट। अब D3 डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लिया उसने। अब अगली बात करते हैं। अब वो 3 घंटे तक जो गई, मतलब 1.5 घंटे से 3 घंटे, मतलब 1.5 घंटे जो चली है वो 3 किलोमीटर पर आवर चली। उसके बाद देखो 3 घंटे से लेकर 3 के बाद 4 बजेगा, 4 के बाद 4:30 बजेगा। देखो यहाँ 4:30 बज रहा है, यहाँ पर जो है 4:30 बज रहा है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ यहाँ यहाँ पर, अरे भाई मार्कर का कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो दिख नहीं रहा। यहाँ पर कहीं 4:30 बज रहे होंगे, यहाँ पर 4:30 या 4:30 घंटे हो गए यहाँ पर। तो लड़की ने, देखो गर्ल ने क्या कहा, 7:30 से इसकी स्पीड घटते 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 इतनी आ गई। देखो 3 के बाद 4:30, ध्यान दें तो डी फोर डिस्टेंस, चलिए फटाफट करते हैं। डी4 डिस्टेंस, ओहो, डी4 डिस्टेंस ये क्या क्या ट्रेवल कर रही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये भी ट्रेपीजियम ही ट्रेवल कर रही है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, कितने, 3 घंटे के बाद 4.5 घंटे तक, 3 घंटे के बाद 4.5 घंटे तक, 1.5 घंटा भागी फिर से, और 1.5 घंटे में क्या, और यहां से आता तो बेस क्या हो गया, 90 मिनट हो गया। और ट्रेपीजियम तो खैर अब आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा पैरेलल को मैं ऐसे दो डंडियों से दिखाता हूँ, पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बेस। तो बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया, 1/2, पैरेलल साइड क्या हो गई इसकी, 3 पे क्या है 7.5, 4.5 पे क्या है लगभग 6.5। इसको अगर मैं मिलाऊंगा, ये 6.5 के करीब ही तो पहुंचेगा ना, यहाँ से यहाँ तक 6.5 तो पहुंचेगा। अरे अच्छा, मार्कर नहीं बदला, 6.5, तो 7.5 प्लस में 6.5, और टाइम कितना लगा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा टाइम लगा ना। 1.5 घंटा मतलब अभी सॉल्व किया था 9/4 आर, 9/6 आर यही लगा था। ये कितना हो गया बेटा फिर से, ये हो गया आपका 14/2 किलोमीटर पर आर हो गया, मल्टीप्लाई 9/6 आर हो गया, आर से आर फिर चला गया, ये बचा 7। क्या बचा, 7 प्लस में 9/6, ओ सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई है प्लस नहीं है, 7 मल्टीप्लाई 9/6, 7 × 9/6 आर किलोमीटर। तो ये क्या हो गया बेटा आपका 63/6, ये आपका आ जाएगा लगभग लगभग 10 और 3.5 किलोमीटर। सॉल्व करेंगे 63/6 लगभग 10.5 किलोमीटर। तो D4 डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 10.5 किलोमीटर की, समझे। वाह, ये तो बड़ी तेज भाग रही, बड़ा ज्यादा भाग रही भाई। नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ, हो गया ठीक है। अब अगला, अब लास्ट बचा कि नहीं बचा, अभी अभी भी नहीं बचा, अभी और भाग रही है, भागे जा रही है, रुकेगा नहीं ये, वो झुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। ये देखो 4.5 घंटे के बाद, अब ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज में भी। अब ये थोड़ा फिर वही आ गया, वही थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात। 5 तो यहाँ देखो, 4 के बाद 6 तो यहाँ बजे, बुक के अंदर भी 4 के 6, तो बीच में 5 बजेंगे, 5 के बाद कहीं 5:30 भी बजेंगे। ये देखो 5:30 से थोड़े ज्यादा है, मैं 5:30 ही मान लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा बस। 5:30 बज रहे हैं, तो 4:30 से लेकर 5:30 कितने घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए। 1 घंटे में फिर उसने कौन सा एरिया ट्रेवल करा, ये ट्रेपीजियम ही तो ट्रेवल कर रही है ना बेटा। देखो ये नीचे कितने से, 6:30 से, अब देखो क्या है 6:30 से, और नीचे आ गई, और नीचे आ गई, वो लगभग लगभग कितने पे आ जाएगी, लगभग लगभग उसको 6 मान लूं, बहुत माइनर फर्क है दोनों में, 6 ही मान लेता हूँ, बता कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इसकी। तो देखो यहां से लेकर और यहां पर आ गई, मतलब 6:30 से 6 किलोमीटर पर आवर पे आ गई है। और ये कितना देर लिया उसने, 1 घंटा लिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी फाइव डिस्टेंस निकालता हूं मैं इस पे, डी5 डिस्टेंस निकाल लेता हूं। फिर वही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम वही फिर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बेस, समझे। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया, 4:30 बजे क्या हाइट थी उसकी, 6.5 किलोमीटर पर आवर पे थी, और ये कितने 5:30 बजे कितने पे थे, 6 पे आ गई है। तो 4:30 में 6.5 किलोमीटर प्लस में क्या होगा, 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और इसको टाइम कितना लगा, 1 घंटे का, कितना टाइम लगा, 1 घंटे का। तो ये 1 आवर से तो 1 आवर चला गया, ये क्या बचा, 12
6.5 किलोमीटर बचा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 6.25 किलोमीटर। समझे ना, 12.5 को डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। ध्यान देंगे भाई, क्योंकि 4:30 बजे के बाद 5:30 बजे तक वो अपनी वेलोसिटी घटाते 6:30 से 6 पे आ गई ना, तो ट्रेपीजियम ट्रेवल कर लिया ना उसने फिर से। तो ये उसको D5 नाम दे देता हूँ, इसको D5 नाम दे देता हूँ। और ये है आपका 6.25 किलोमीटर। ठीक है ना ये। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और लास्ट देखते हैं अब इसको। अब वो लड़की 5:30 बजे के बाद, छः देखो यहाँ बच गया 6:30 बजे तक, 5:30 बजे के बाद 6:30 बजे तक, मतलब 1 घंटा और, 1 घंटा और कितनी स्पीड से भाग रही है लगातार, लगातार 6 की स्पीड से भागे जा रही है। बेटा 6 ही मान लो इसे, 6 से थोड़ा ऊपर है लेकिन 6 ही मान लो, ठीक है ना। अरे भाई ये है ना, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर अपनी बुक से मिलाएंगे थोड़ा सा 6 से माइनर ऊपर मिलेगा, लेकिन 6 मान लो क्योंकि वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स 6.1 लेंगे, बड़ा ही दिक्कत करेगा। तो अगले 1 घंटे में फिर वो कितना कर रही है ट्रेवल, ये देखो D5 डिस्टेंस है ना। तो फिर वही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बेस, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या हो गई, 5:30 के बाद 6:30 तक ना, क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। देखो 5:30 पे कितने पहुंचा था, 6 किलोमीटर पर आवर पहुंचा था। 6:30 तक वो 6 किलोमीटर पर आवर से भागता, भागती चली गई। तो 6 + 6 और टाइम लगा आपका, टाइम लगा 1 घंटा। घंटे से 1 घंटा क्या, 12 डिवाइड बाय 6 कितना आंसर आ गया, सॉरी 12 डिवाइड बाय 2 कितना आंसर आ गया बेटा, 6 किलोमीटर। मतलब फिर वो 1 घंटे में कितना भागी है, 6 किलोमीटर भागी है। तो D5 क्या हो गया, 6 किलोमीटर, सॉरी D6 क्या हो गया, 6 किलोमीटर। वाह, इतना भागे भाई, बहुत ज्यादा भागे। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं इसको। टोटल निकालना है ना, टोटल। तो टोटल डिस्टेंस में क्या करो, जोड़ दो। तो आंसर टोटल डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस जोड़ दो, जब वो घटी थी, जब वो तेजी से जा रही थी, D3 D4 D5 D6। समझे बेटा। D1 कितना आ गया, 3.25। ये क्वेश्चन हजम करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई। 14 आ गया। D3 कितना आ गया, 11.25 आ गया। D4 कितना आ गया, 10.25 आ गया। और ये आ गया 6.25 आ गया। कुछ भूल तो नहीं रहा मैं इसमें। D6 आ गया 6। वाह, 4 5, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 14 3 17। अरे भाई ये बड़ा ही लंबा आंसर आ रहा है। 3.25, 14.00, 11.25, 10.5 और 6.25 और हो गया 6.0। क्या आ गया, 5 5 10, 5 15, 15 और इधर एक कैरी हो गया। 2 2 4, 4 2 6, 6 5 11, 12 का 2 इधर एक कैरी हो गया। 4 3 7 8, 8 6 14, 14 और 6 20, 4 3 7 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 और 21 का 2 3 और 2 5, 51.25 किलोमीटर लगभग, लगभग ये आंसर आ रहा भाई। बहुत ज्यादा भागी है लड़की, घंटे में, 6.5 घंटे में लगभग लगभग 50 किलोमीटर के ऊपर भाग गई। समझे बेटा। तो मैराथन तो होती भी ऐसी है ना, लंबी लंबी। नोट कर लो बेटा फटाफट। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।